अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मेरे कैप्शन से तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ का है। तो हम लोग जा रहे थे बहरीन। हम लोग क्यों बहरीन जा रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है हमारी सिटी थी अल-हसा और हम लोग का सफ़र स्टार्ट हुआ था दोपहर के वक़्त, क्योंकि हम लोग यहाँ सऊदी अरब विज़िट वीज़े में आए हैं और विज़िट वीज़ा हमारा जो था वो मल्टीपल विज़िट वीज़ा है, जिसके लिए आपको आफ्टर एवरी 3 मंथ्स किसी भी कंट्री में जाना होता है, चाहे वो आपकी अपनी कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, तो आपको एग्ज़िट अपना लगवाना होता है पासपोर्ट में। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे बहरीन, क्योंकि वो करीब भी था और हमारे लिए कन्वीनिएंट भी था, क्योंकि अपने कंट्री जाके आना एक लंबा प्रोसीजर पड़ रहा था। तो हम मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग बहरीन चलते हैं, जो कि करीब भी है और हमारा हम जल्दी वापस भी आ जाएँगे, और मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे फाइनल, सो हम लोग इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पे स्टॉप शॉप पे हम लोग रुके थे, पेट्रोल पंप में, और वहाँ पे हम लोग ने पेट्रोल वगैरह भरवाया था और थोड़ी-सी स्नैकिंग वगैरह ली थी। जैसे आप लोगों को पता है, बच्चों के साथ अगर आप लंबे सफ़र में जाएँ, इवन अकेले भी जाएँ, तो मुझे तो स्नैक्स ज़रूर चाहिए होते हैं। तो बच्चों के लिए भी लिए थे, और उसके बाद हम लोग का सफ़र शुरू हो चुका था। हम लोग अल-हसा से जो था, हमें पहले खुबर जाना था। खुबर से जो है बहरीन का बॉर्डर जो है लगता है, वो करीब होता है। खुबर से आता है और हमें उसके लिए पहले खुबर जाना होता है। तो यहाँ हम लोग खुबर के लिए निकल चुके थे। खुबर सिटी भी बहुत खूबसूरत है। हम लोग बहुत एक से दो बार ही यहाँ आए हैं, स्पेशली पाकिस्तानी खाना खाने के लिए, क्योंकि खुबर सिटी में बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। तो फ़िलहाल तो हम लोग उधर इतना नहीं घूमे थे, जस्ट हम लोग ने रूट लिया था और हम लोग बहरीन की तरफ निकल चुके थे। सफ़र लंबा था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो लंबा सफ़र लॉन्ग ड्राइव बर्दाश्त नहीं करता है, तो उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी, और जिसकी वजह से एक होता है ना, आपको एंग्ज़ायटी हो रही होती है और आप बहुत परेशान होते हैं। तो उस तरह से था, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसने कोई हमें परेशान नहीं किया, तीनों बच्चों ने नहीं किया, पुरसुकून तरीके से हम लोग गए थे। थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही हैं, उतना उन्होंने किया, और उसके बाद जो है हम लोग पहुंच गए थे ऑलमोस्ट ये जो जगह थी, यहाँ पे बहुत से सऊदीस आते हैं, जो भी यहाँ विज़िट पे हैं या जो रहते हैं, या जो सऊदी लोग हैं इस तरफ आते हैं, और यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये कॉर्निश लगता है, सी साइड लगता है, तो लोग यहाँ पे आते हैं, पार्क है, इंजॉय करते हैं और वापस चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी यहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ पे हम लोग ने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, रिफ़्रेश हुए थे, और उसके बाद हम लोग ये जो इनका चेक पोस्ट होता है, यहाँ पे हम खड़े हो गए थे। तो ये टोटल 3 चेक पोस्ट थे। इधर की वीडियोज़ शायद मुझसे थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, क्योंकि मैं इसको जो है, शायद सीक्वेंस में मैं इधर की वीडियो नहीं एडिट कर सकी होंगी। बट ये था कि 3 चेक पोस्ट थे, और हमारा तीनों में जो है पासपोर्ट वगैरह देखा था, हमारी पिक्चर्स वगैरह चेक की थी। हम लोग जब रमज़ान से पहले यहाँ जा रहे थे, तो उससे पहले यहाँ पे 4 डेज़ की जो था लॉन्ग वीकेंड था, जिसकी वजह से बहुत रश था, और उन दिनों हम बहुत परेशान थे कि पता नहीं, क्योंकि 8-8 घंटे जो था इधर जो है वेटिंग पे गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो हम बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग गए तो वीकेंड ख़त्म हो गया था और रश बिल्कुल भी नहीं था। 5 टू 10 मिनट्स हमने वेट किया होगा एक चेक पोस्ट पे, और इसी तरह से 5 मिनट दूसरे चेक पोस्ट पे वेट किया होगा, और एक चेक पोस्ट से दूसरी तरफ का जो सफ़र था वो 5 से 10 मिनट का था, और वो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ था। तो एक जगह से हमने अपना पासपोर्ट वगैरह में अपना जो है, हम इन्होंने वीज़ा तो हमने निकाल दिया था, पर इन्होंने स्टैंप लगाना था, वो लगा दिया था। तो हमें बहुत खुशी थी कि हमें कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा और ईज़िली हो गया। और उसके बाद हम दूसरी तरफ गए थे, और ये आप देख रहे कि बॉर्डर चेक पोस्ट के बीच में चेक पोस्ट जो था, इन्होंने इतना खूबसूरत ही जगह बनाई हुई थी, और सिक्योरिटी भी बहुत सख्त थी, और क्या कहते हैं, ये वाली जो जगह थी ना, यहाँ पे ये लोग जाते वक्त तो नहीं, बट वापसी पे जब हम बहरीन से एग्ज़िट ले रहे होते हैं, तो सबकी ये लोग यहाँ गाड़ियाँ चेक करते हैं। तो जाते वक्त तो नहीं चेक की थी, तो वापसी पे हमारी गाड़ियाँ चेक की गई थी, और उसके बाद ये लोग जाने दे रहे थे। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, तो कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि वो ना दिखाया कुछ भी।
सक्सेसफुली स्टैंप लगने के बाद हम पहुंच गए थे बहरीन कंट्री के अंदर। और ये मनामा सिटी स्टार्ट होने से पहले ही जो था यहाँ पे मस्जिद थी, तो असर की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ी। मैंने तो चेक पोस्ट स्टार्ट होने से पहले ही नमाज़ पढ़ ली थी, और मर्दों ने इस वक्त पढ़ी थी, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने। बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी मस्जिद सी है, और इसके बाहर इतना प्यारा सा गार्डन बना हुआ था। तो बच्चे यहाँ थोड़ी देर खेल रहे थे, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे 3 घंटे का सफ़र जो था ना, हमारी टांगें जवाब दे गई थी। तो उसके बाद हम मेन सिटी की तरफ गए थे। तो इस तरफ से मेन सिटी की तरफ जाए तक पूरा मतलब ये समंदर था, और उसके बाद ये सिटी शुरू हो चुका था। और आप यकीन करें, इंडीड सऊदी अरेबिया एक बहुत ही साफ़ सुथरी कंट्री है, बट हमें बहरीन में आई तो मतलब ये कंट्री भी इतनी साफ़ सुथरी थी, नो डाउट बहुत ही साफ़ सुथरी कंट्री थी, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और बहुत ही खूबसूरत था। तो हम लोगों को ज़्यादा वक्त तो यहाँ रहना नहीं था, हम लोग ने नाइट स्टे भी नहीं करना था। हम लोग जस्ट 1 डे ट्रिप के लिए आए थे, क्योंकि हमें एग्ज़िट एंट्री लेनी थी। तो यहाँ पे हम लोग ने मुझे तो था कि हम जल्दी ही वापस चले जाएं, बट मेरे हस्बैंड को था कि आए हैं तो कोई मॉल शॉल ही घूम लें, और खाना वाना खाएं, मॉल शॉल घूमें, ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम के फिर हम यहाँ से निकले। तो रात रुकने का तो कोई वो नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मेरे बेटे की एग्ज़ाम की तैयारी करवानी थी। तो सफ़र में तो आपको पता है पढ़ा वढ़ा कुछ सकते नहीं हो, तो मैं कोई बुक्स वगैरह नहीं लेकर आई थी। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे मॉल की तरफ। यहाँ का कोई बड़ा मॉल था, जिसका मुझे नाम इतना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि अंदर आओ, अंदर उस साइड पे मॉल के अंदर बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे वीडियो बनाना। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या बोले। मैंने कहा मॉल तो अंदर से सारे सेम ही होते हैं, बट इसका जो बैक साइड था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। ये सारा सी साइड था, यहाँ पे शिप्स थी, और इतने ज़्यादा कैफ़ेज़ थे, और आउटडोर सिटिंग थी, बहुत ही खूबसूरत था। तो बोर्ड पे हम लोग इस वक्त नहीं बैठते, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, और शाम के वक्त जो है मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डरते हैं, लाइक वो वैसे भी शाम के वक्त नहीं, वो वैसे भी डरते हैं शिप वगैरह में बैठने से। तो उनको था कि नहीं, बच्चे साथ हैं, मैं इनको नहीं बिठाऊंगा, अल्लाह ना करे कोई गिर गया ये वो। तो ये एक उनका डर है या जो भी। ख़ैर फिर हम अंदर आ गए थे, बच्चों को झूला वूला लेना था, मगर वाक़ई हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग उनको मॉल में जो है झूला झुलाएँ या कुछ भी इस तरह करें। तो हम लोग ने बस जल्दी, क्योंकि भूख इतनी लग रही थी, तो हम लोग ने यहाँ खाना बच्चों को खिलाया था। और जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने नहीं खाया था खाना, क्योंकि उन्हें ये फ़ास्ट फूड वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी थी, क्योंकि ये पहले यहाँ आते थे बहरीन अपने फ्रेंड के साथ। स्पेशली यहाँ कोई एक स्पेसिफ़िक जगह थी जहाँ से इन्होंने टिक्के खाने होते थे, तो वो भी हमने बाद में खाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट खाना वाना बच्चों ने खाया था, और मैंने ज़िंगर खाया था, और इन्होंने तो नहीं खाया था। और फिर इन बच्चों को था कि हमें डोनट शोनट चाहिए, तो वो इनको दिला के ना फिर हम लोग यहाँ से निकले थे, क्योंकि जिनके साथ हम आए थे उनको भी एक दो काम था। तो नाइट हमें स्टे नहीं करना था, तो हमें था कि जल्दी जल्दी सारे काम भी जो भी उनके भी हैं वो भी कर लें, और अपना भी, और फिर हम यहाँ से ना निकलने की करें। तो मॉल बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था, इधर सिनेमा भी था, और मेरे बच्चे ये सामने ही था। तो ये हम लोग खाना खा रहे थे, तो क्योंकि मेरे छोटे 2 बच्चों ने तो सिनेमा देखा ही नहीं है, तो वो लोग इतना एक्साइटेड हो रहे थे कि मूवीज़ वगैरह प्ले हो रहा है, सब हो रहा है, तो वो इसके पास जाके इसको देख रहे कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। खैर फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे, और हम लोग दूसरी तरफ जाने लगे थे। तो हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो लोकल मार्केट है वहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कई बातों बातों में अपने फ्रेंड को बताया होगा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत मज़े के गोलगप्पे हैं एक जगह पे, मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ। तो मैं भी एक्साइटेड हो गई थी, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो भी मेरे साथ रहे। वो उसको सब वैसे भी ममास बॉय बोलते हैं, तो वो हर वो चीज़ शौक़ से खाता है जो मैं खाती हूँ। तो ये लोकल मार्केट थी ऑलमोस्ट ऐसे ही थी जैसे हम सऊदी अरब में देखते हैं, उसी तरह के कपड़े थे, सब कुछ उसी तरह से था। तो यहाँ पे जब मैं आई ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि यहाँ मैंने मिठाइयाँ देखी पाकिस्तानी, और देसी आइटम्स देखे, और मैंने निमकोस वगैरह देखे, तो मुझे था कि मैं ख़रीदूँगी ना। बट आप यकीन करें कि मेरे बच्चों ने तो मिठाई खा ली थी शौक़ से, बट जो गोलगप्पे हमने ख़रीदे थे वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगे हमें, क्योंकि मेरे बेटे ने भी खाया। एक तो उसमें फ़िलिंग डिफरेंट तरह की थी, हम लोगों को उतनी ज़्यादा फ़िलिंग पसंद नहीं है, जस्ट चने हो और खट्टा सा पानी हो, खट्टा मीठा सा। तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था, ना मुझे पसंद आया ना मेरे बेटे को पसंद आया। तो हम लोग ने ये प्लेट्स लाइक ऐसे ही छोड़ के फिर हम उतर गए थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे चाय पिला दो, क्योंकि एक माइंड आपका बना होता है ना कि आपने एक मज़े की चीज़ें आपको बहुत पसंद है खाने वाले, और फिर वो आपको वो ना मिले, तो मेरा तो बहुत ही दिल दुख गया था।
तो फिर बस इन्होंने जो है जहाँ से इनको टिक्के खाने थे उन्होंने फिर वो खाए और उसके बाद हम लोग फिर घर की तरफ के लिए निकल गए थे। तो ये था हमारा वापसी का चेक पॉइंट जहाँ पे हम इन लोगों ने हमारी जो है गाड़ियाँ वगैरह चेक की थी और उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे सऊदी अरब के लिए। तो ये एक दिन का ट्रिप हमारा बहुत ज़बरदस्त गुज़रा था, हमें मज़ा आया था, बच्चों ने भी एंजॉय किया था, यहाँ वहाँ घूमे फिरे थे। तो उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो न्यू लोग हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।